होता है, सोनो साथ चिता दे, भयो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन, श्री मामती कहे साधनी, भया चर्चा कावक, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आए आए लाल आगे आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सद्गुरु समस्त सुंदर पीछे आए रास में, इंद जोग माया जागृत, जहाँ विरह विलास है दो, देख के फिरे ईतम, देख के फिरे ब्रज रास दो अखंड कर। ब्रज रास दो अखंड। आप श्री राज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की श्री आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को ये अखंड ब्रह्मवाणी से विशेष जागृत कर रहे। सुंदर इस जागनी के ब्रह्मांड में, जागनी की लीला में स्वयं धनी की ये वाणी ही हम सुंदर साथ को जगा रही है। इसी ब्रह्मवाणी का पहला चरण चल रहा है सुंदर सा जी, 11 साल 52 दिन का ब्रिज का। अब ब्रिज करके 11 साल 52 दिन के बाद आए हम योग माया के ब्रह्मांड में। वहां एक अखंड रात्रि रास लीला की उसकी कोई लिमिट नहीं। कोई आपको प्रश्न भी करेगा कि क्यों लिमिट नहीं है। सुंदर साथ जी जब तक अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूर्ण नहीं हुई तब तक ये लीला चलती रही। बोलो श्री। इसी तरह मेरे सुंदर साथ आज और नई एक बात भी सुन लो कि ये ब्रह्मांड भी समय तो पूरा हो चुका है घर जाने। कान खोल के सुन। लेकिन जब तक आई हुई आत्माओं की इच्छा पूर्ण नहीं होगी तब तक ये ब्रह्मांड खत्म चौपाई है। मैं नहीं कहता हूं, नहीं तो टाइम तो कब से हो गया है। कछु रात रखी खींच के, माया का खेल को क्या कहते हैं? कछुक रात रखी खींच के, सो भी वास्ते हम संयम, सो भी वास्ते हम संयम। हमारे लिए राज जी ने ये रात खींच के रखी, क्योंकि कोई भी आत्मा की अगर इतनी भी इच्छा पूरी नहीं होगी राज जी वापस ले। अब समझ में आ गई कि ब्रह्मांड किस लिए खड़ा है? हमारा पाप है। मैंने कई बार कहा है, मजाक में भी हंसते हंसते भी कहा है। परसों हमारे घर पे ही मेरी माँ बैठी थी, वहां उनके सामने का उनको भी अगर कोई कह दो 93 हुआ है बात को, अगर उसको कहो तुम मर जा तो क्या बोलेगी? तू मर, तेरी माँ मरे, तेरा भाई मरे, तेरा बाप मरे। मरने का समय हो चुका है फिर भी किसी को मरण, बोलो मुझसे अच्छा। तो परमधाम जाने का तो सब तड़क तड़क
तड़क कर रहे, हमको परम धाम जाना है। लेकिन अगर राज्य मान लो, ऐसे तो नहीं आएगा वैसे तो, लेकिन भूल से राज्य आज यहाँ आ भी जाए और इतनों को कि चलो आप परम धाम चलो, बोल कितने तैयार हो जाओ? कहना बहुत आसान है भाई, नन्ना मुन्ना राही हो देश का, क्यों चलती यहाँ से चर्चा में जुटे, मेरा बबलू मेरा टबलू मेरा वो रहा इंतजार करता है, दादी नानी कब आएगी सब। इसलिए इस ब्रह्मांड भी तब तक खड़ा रहेगा जब तक हमारी आत्माओं की इच्छा पूरी। ना भूतो ना भविष्यन्ति, राज्य अब चौथा ब्रह्मांड बनाएगा नहीं, ये तीन ब्रह्मांड में ही लीला पूरी हो जाएगी। दो हो गई, एक ब्रिज की और एक अब रास की लीला आप लोगों ने सुनी, अखंड रात्रि रास, अनंत प्रेम की लीला। एज लाइक, मैं बोलता हूं जरा सुन लो गौर से, एज लाइक परम धाम के अंदर, रंग महल के अंदर, रंग बरवाली मंदिर में और 10वीं आकाशी में जो हम सुख लेते थे, वो सारा सुख का अनुभव श्री राज महाराज ने हमको योग माया के ब्रह्मांड में रास की लीला में करवा दिया। बोलो श्री, समझ में आए तो समझ गए। अब सुंदर शादी जिलना हो गया, भोग हो गया, वापस परम धाम गए, इच्छा अधूरी रही। तब सुंदर साथ जी, मैंने कल बता दिया था चौपाई कि अक्षर ब्रह्म ने मांग लिया कि हे राज्य महाराज ब्रिज भी अखंड कर दो और रास भी अखंड कर दो। तो रास कहाँ खेला गया वो किसी को, तुम लोगों को पता होगा ही नहीं। रास कहाँ खेला गया बोलो? मन चित्त बुद्धि और, बोलते जाओ तो मुझे आनंद आएगा, मन चित्त बुद्धि और अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप ब्रह्म। तो रास केवल ब्रह्म में खेला गया। कहाँ खेला गया? बुद्धि में। और अखंड कहाँ गया? सबलिक में, नीचे उतार। अब इतना भी विस्तार पूर्वक मैं समझाऊंगा तो यहाँ ये दूर वालों को तकलीफ होगी और कहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं पूरी आपको डिटेल ना समझाऊं, तो मुझे भी संतोष नहीं होता है। मान लो सुंदर सा जी, इसमें से किसी ने एक प्लॉट लिया, प्लॉट तो समझते हो ना, बोलो प्लॉट ले लिया, अब उसके ऊपर मकान बनाने का है। प्लॉट की जगह आई, आर्किटेक्ट इंजीनियर आया, सब लोग आ गए दिखाने लगा भाई कौन सी जगह है, एक जगह है। पत्नी भी चली गई, पति भी चला गया। बोलो बहन जी क्या इच्छा है आपकी? कि जो बस साहब यहाँ मेरा किचन होना चाहिए। नहीं समझे? कहाँ पर खड़े हो आप यार इतना तो बोलो, अपने प्लॉट के ऊपर, जमीन के ऊपर खड़े हो। अब वहां बना गया, यहाँ किचन होना चाहिए, यहाँ बेडरूम होना चाहिए, यहाँ लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए, यहाँ मेरा ड्राइंग रूम होना चाहिए, यहाँ बच्चों के लिए पढ़ाई का, यहाँ सेवा पूजा का भी कमरा। कहाँ बनाया आपने? बोलो भाई, बातें हो रही है दिमाग में, बुद्धि में बना कि नहीं बना? अभी भी नहीं समझ में आती। ये सारा प्लान कहाँ बना? बुद्धि में। अभी मकान तो बना नहीं है ना, लेकिन बुद्धि में ये प्लान आ गया ना कि यहाँ किचन होगा, यहाँ ड्राइंग रूम है, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ होगा। समझ में आया? अब जब बनाएगा तब चित्त में अखंड हो जाएगा। बोलो श्री। उसी तरह योग माया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म में रास खेला गया, अब सबलिक में अखंड किया। ध्यान रखना, ब्रिज भी अखंड है और रास भी अखंड है, क्योंकि योग माया में बनी हुई चीज कभी खंडित हो सकती नहीं, बन सकती है, लेकिन बनी हुई चीज मिट सकती। इसलिए रास भी आज अखंड है और ब्रिज भी अखंड है। कौन सा ब्रिज? ओ लीला नाटक की जी की थी। अब यहाँ वाली जो ये नाटक, ये 11 दिन वाली लीला, अब यहाँ से अव्याकृत में अखंड होगी, नीचे मन में। नागर नंदा जिनालाल, ये जीवों वाला जो खेल है ना, नीचे अखंड होगा, ये ऊपर वाला खेल नीचे अखंड होगा। नहीं समझे आप? केवल ब्रह्म में खेली गई रास और ब्रज की लीला सबलिक में अखंड हुई, और इस माया में जो खेली गई ब्रज की और रास की लीला अव्याकृत में अखंड होगी। नहीं समझ पड़े तो बाद में पूछ लेना, मैं आपको मकसद से बता दूंगा, लेकिन पूछो तो बताओ ना। मेरा तो विषय आगे चलना है तो आगे चलता रहूंगा। अब ध्यान के साथ सुनो सुंदर सा जी। ब्रज रास दो अखंड कर चेतन बुद्धि विरेमन,
ये है ब्रह्मांड तीसरा आए, मोहम्मद आए रोशन है। कल मैंने मोहम्मद साहब की लीला पूरी बता दी, लेकिन उससे पहले रास लीला खेल के आए बरा रब श्यामा, ये कल चर्चा मैंने बता दी। यहाँ बात सब जाहिर करी चला मार्ग इनसे। अब सुंदर सा जी तीसरा दिन की लीला ब्रह्म मोहम्मद साहब की, लेकिन उससे पहले अब अधूरी जो लीला है बाकी उसकी पूरी कर। आज इतनी ही पूरी। एक लीला हुई 11 साल और दूसरी लीला हुई रात की रात्रि अखंड लीला अक्षर। अब सुंदर साथ जी 11 दिन वाली लीला प्रकटवाणी सच सच बोलना, राज्य के सामने मेरे दरबार में बैठे हो, धनी के दरबार में आज प्रकटवाणी कितना ने खोल के देखिए। है क्या एक तो ना बड़ी कृपा से, क्यों आपको तसल्ली हो जाए कि जो मैं कहता हूं या बोलता हूं वो वाणी से बोलता हूं, या तो वाणी में चौपाई है। मेरा कहने का भाव ये ना समझो सुंदरता अमृत भाई जी अपना मन का बकवास कर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रमाण साथ साथ में लो। 11 साल 52 दिन की पहली लीला, फिर 11 दिन 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा के, गजमल कंस को, उग्रसेन को, इकारी, ये लीला जो प्रकटवाणी में कल शाम को जाके चौपाई देख लो। अब क्या लीला है, 11 दिन वाली लीला में अब यहाँ ब्रजमंडल में गोकुल के अंदर कंस श्री कृष्ण जी महाराज है, राधिका जी है, गोपियां भी, इतने में सुंदर सा जी अब यहाँ नई लीला शुरू होगी ध्यान के साथ। तो मथुरा से मामा का पत्र आया, निमंत्रण कार्ड आया, आमंत्रण पत्रिका आई कि हमारे घर, भाई सारी भागवत की कथा करता रहूंगा तो बहुत लंबी चौड़ी है, शॉर्ट में जो पॉइंट है वही बताता हूं। तो मामा का घर का निमंत्रण आया, तो राजी महाराज अंदर बैठे, ध्यान के साथ सुनो। गौलोक की शक्ति में अखंड, गौलोक की शक्ति तो जानती है विष्णु भी है और गौ, अब यहाँ दो शक्ति हमारी नहीं है, ना अक्षर की आत्मा है ना राज्य का, सिर्फ गौलोक वाली शक्ति जो ब्रह्मा विष्णु है, जिसकी पूजा बराबर ध्यान से सुनना। अब सुंदर सा जी क्या हुआ, कृष्ण को पता तो था कि मामा किस लिए बुला रहे, तुम वध करने के मारने के लिए बुला रहे थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उसका भी कल्याण मेरे हाथ से होने वाला है। ये बात मैंने चर्चा में बता दी आप लोगों को कि वो कंस कौन था, सीधामा द्वारपाल था, राधिका गौलोक वाली थी और ब्रिजा सखी जमुना जी होकर बहती थी, वही थी, तीनों चीज बताई थी। अब सीधा माँ का नंबर है, द्वारपाल जो था योग माया के ब्रह्मांड में, वो यहाँ कृष्ण का अंश बना था। अब सुंदर सा जी उद्धव जी अक्रूर जी रथ लेकर के ब्रजमंडल में गोकुल में आए, निमंत्रण दिया, अब तेड़ने के लिए आए। अब कृष्ण जी तैयार हो गए, नंद जी भी तैयार हो गए, गोपियां इतनी रो रही, ध्यान के साथ। दुनिया वालों ने भी गाना गाया बजाया समझाया, फिर भी हमारी अक्ल ठिकाने नहीं आती है। दुनिया वालों ने गाया और इतनी आक्रंद कर रही है कि हे कृष्ण कन्हैया तू उनको छोड़ करके मत जा। राधिका रानी ने भी कहा कि तू मत, गौलोक की शक्ति जो राधिका ने श्राप दिया था ने, हमारी परमधाम की लीला इसमें नहीं है, सुन लेना ध्यान के साथ, ताकि दिमाग में कुछ बात आ जाए कि हमारी दुनिया की लीला क्या है, योगमाया की लीला क्या है और अखंड पराम है। इसलिए कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद ना जाने कोई, नाम तो एक विध है पर लीला त्रिविध है। तो यह दूसरी लीला अब शुरू हो रही है, राधिका जी ने मना किया, गोपियों ने मना। उद्धव अक्रूर खटरुति का प्रकरण पढ़ो, खटरुति, खटरुति तो समझ तो वो भी नहीं समझते हो, वाणी में है ना तीसरा रास प्रकाश और खटरुति, खटरुति का अंतिम प्रकरण 12 मासी का, 12 मासी वाला जो प्रकरण है ना, इसमें सारा वर्णन है ध्यान के साथ। ये है एक तरफ, इसमें रुपया का दो पहला शोभा कभी समझा नहीं होगा आप लोगों ने, एक तरफ ब्रिज की लीला का वर्णन किया है और असल ये प्रकरण का अर्थ असल क्या है, वालबाई बिहारी जी और मेरा ठाकुर की लीला। राज जी ने बातूनी भेद लिखा है, वो कोई खोल सके, धनी की मेहर सदगुरु के आशीर्वाद एक
लेकिन किसी को समझ में नहीं आता, वो श्याम पीऊ पीऊ करने पुकारो तो सारी लीला ब्रजमंडल की दिखाई दिए। तो हम भी क्या समझते हैं कि ब्रज की लीला गा रहे हैं। उसमें एक चौपाई आती है, आप लोग गाते और हम भी गाते, यहाँ भी खूब गाया। औधव तू तो भली रे वधामणी लायो। गाओ छो चौपाई। आम काजे सूड़ी ने साणसियो लैयायो। ओ धन ते तो अकरुर ऊपर ईंडू चढ़ायो हो श्याम पीऊ पीऊ करीने पुकार। और जब कहे तू कला संदेशा लेके आए, हमारा प्रीतम प्राण वल्लभ को तू ले जा रहे, जैसे मांस में से चमड़ी तोड़ करके मांस बछूटता है, आज हमारा दिल उनसे इतना टूट रहा है। ये योग था सुंदर। अक्रूर और उद्धव को इतना कुछ कह दिया गोपियों ने। वो तो सारथी था, रथ लेके आए, फिर रथ में बैठ गए तो गोपियां रथ के पहिए पहिया नीचे सो गई। कौन सा गाना है दुनिया वालों का? मथुरा जाओ तो मारा समलाल जी रे, गोकुल वेला बधान। गोपियां रो रही है कि मथुरा जाओ तो मारा सम मारा प्रीतम, लेकिन जा रहे हो तो जल्दी से वापस आ जाना। ये था 11 दिन गौलोक की शक्ति का, योग में वियोग और वियोग में संयोग। ये 3 शब्द याद रखना, कभी उसकी भी चर्चा सुनाना। योग में वियोग और वियोग में संयोग। बैठ गए रथ में, नंद जी बैठ गए, कृष्ण कन्हैया बैठ गए, गोपियां रोती रहे, राधिका बैठी है गौलोक की शक्ति। गए कि चिंता ना कर राधिका, मैं 4 दिन तो जा रहा हूं मामा के घर, मैं मामा का यज्ञ पूरा करके 4 दिन में वापस ध्यान के साथ सुन लो, शब्द काम का है इसलिए मैं रिपीट करता हूं, मैं वापस आऊंगा। ठीक है। गए, यमुना जी ने पहला खेल बता दिया, अक्रूर और उद्धव को। रथ जाता है तो मैं झिलना करो। अब उद्धव और अक्रूर यमुना जी में झिलना कर नहाने गए, तो नीचे यमुना जी में भी रथ था, उसमें भी कृष्ण था। बाहर निकला तो अभी वहां से उनको फिर अंदर मथुरा एंट्री किया द्वार पार में। तो कई लीला है श्रीमद भागवत वाले, यही तो बताते हैं बेचारा क्या। कुबरा को एक किया ने, धोबी को मारा ने, कई करते करते अंदर गए। कंस राजा ने हाथियों को तैयार किया था, दारू वारू पिला पिला करके मस्त बना के किसी तरह से कृष्ण को मार देना। गज यानी हाथी मल तैयार किए थे, बड़े बड़े योद्धा तैयार किए थे कि किसी तरह से पटक पटक करके कृष्ण को मार दो। कौन था क्या जाने सुंदर सा जी, वो कौन था, दुनिया को क्या पता कि किसके साथ हम लड़ाई कर। गजमल कंस को कार दियो, जा गए अंदर और राजा कंस का पछाड़ करके मार। उसका उद्धार ही इनके साथ था, गौलोक की शक्ति के साथ उनका। मेरा प्राणनाथ किसी को नहीं मारा। सुंदर सादी बोले एक बार जयकारा बोलो श्री। 11 साल 52 दिन में किसी को मारा ऐसा चौपाई आई कोई? ये है मेरा धनी। और यहां सब नाटक लीला शुरू कर दी, कंस को मार दिया। अब कंस के पिता जिसका नाम उग्रसेन था, उग्रसेन को राज तिलक किया, गादी पर बिठाया मथुरा की, और फिर सारा काम निपट करके जमुना जी में गए। जमुना जी में जाके जिलना की। गौलोकी श्री कृष्ण ने स्नान किया। कान खोल दो, दिल खोलो और सुन मिलो सुंदर सा जी। वहां जाके स्नान करने के बाद गौलोक की शक्ति ने मोर मुकुट पीला पीतांबर और बांसुरी नंद जी के झोली में डाल दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। और गौलोक की शक्ति चली।
कौन समझे भागवत वाले जो टीवियों पर रोज चिल्ला, मैं सुनता हूँ सुंदर सा जी, तुम सुन रहे हो और हम सुन रहे, ये हमारे सदगुरु की कृपा है, धनी की कृपा है। समझो हमारे पास दो चीज राज्य ने अनमोल रखी है, एक तारतम और एक ये वाणी। जागृत बुद्ध और निज बुद्ध जी है, इसलिए राज्य की कृपा हमारे ऊपर है। दुनिया भटक रही है आज। मोर मुकुट पीला पीताम्बर और बांसुरी नंद जी के झोली में डाल दी। अब गो बैक टू पेविलियन, जाओ गोकुल चले जाओ, मैं आऊंगा। वहां क्या क्या है, मैं आ रहा हूं, 4 दिन के बाद आऊंगा। अब सुंदर सा जी नंद जी गोकुल चले गए। अब ओनली फॉर श्री कृष्ण नाम वाला विष्णु भगवान ही रहा। बोलो श्री, कुछ मेरी बात समझ में आती है? बोलो सुंदर सा जी आती है? पहले 4 शक्ति थी, 11 साल और अखंड वाली शक्ति हमारी 52 दिन में क्या बात पूर्ण हो गई। इसके बाद 7-11 दिन की लीला हुई, उसके बाद अब 100 साल की लीला होगी। तो ओनली फॉर विष्णु भगवान। पूछो अमृत भाई, आप क्या? मैं नहीं कहता, प्रकट वाणी कहता। जो कहता हूं ना, मैं बार बार आपसे विनय करता हूं, आप प्रकट वाणी खोलो, वाणी खोलो। अब सुंदर साथ जी, कंस को मारा गया, उसकी पत्नी ने अपने पिताजी को जरासिंह को कह दिया, तो जरासिंह लाखों की सैन्य, बस पूछो ही मत सुंदर साथ जी, इतनी लाखों की सैन्य लेकर के चढ़ के आए। क्षमा करना कोई मेरे से गलती भी हो जाए तो मुझे, क्योंकि मैंने भागवत गीता कोई पढ़ी नहीं है। कैसे राज्य बुलवा रहे धनी जाने उनका काम। युद्ध तो शुरू हुआ, लेकिन जरासंध को भी वरदान था, तो फाड़ करके फेंक देता था, जरासंध आके चौपट जाता था। जो दुनिया जिसकी भक्ति करते हो विष्णु भगवान को एक ख्याल नहीं था, या एक ज्ञान नहीं था। क्या कहें, और कहे तो दुनिया को बुरा लगता है कि हमारा भगवान, हमारे भगवान की निंदा कर। हम निंदा नहीं करते, सत्य कहते। एक माता जी वह वृद्ध बुढ़ी आई, उन्होंने दातन, दातन समझ लो या कोई बाजरी नु लाडू समझ लो, XYZ, उन्होंने तो फाड़ कर दिया। हाथ उठा करके विष्णु भगवान को बताया, भाई ये वाला इधर डाल और ये वाला इधर डाल। उन्होंने डाल के बताया, नहीं समझे? तो हाथ में जो चीरी थी, एक इधर डाली राइट और लेफ्ट में, लेफ्ट वाली राइट में। तब जरा संग मराया सुंदर सा जो। फिर भी सेना इतनी थी, प्रकट वाणी में चौपाई है, तब कृष्ण को चिंता भई। क्यों भी इतने दिन चिंता नहीं, जब चिंता कहां से आ गई? तब वही कुछ में जाए, नजर करी और वहां से अपने आयुध मंगाए। मैं कहता हूं आज राज्य के सामने आप जो नाक खोलोगे प्रकट वाणी, तो तुमने राज्य का सौंप खोल के देखो। आज वही कुछ में नजर करी और भगवान श्री कृष्ण जिसका नाम था, वो विष्णु भगवान ने शंख, चक्र, पद्म और गदा, चारों आयुध ले लिया। अब बांसुरी तो है नहीं, बांसुरी तो गोकुल में चली गई। अब सुंदर सा जी फिर भी वो नाटक में हार गए। तब वहां से रण छोड़ करके भाग गया, इसलिए उसका नाम, बोलो रण छोड़। ऐसे बोलते रहो, फिर भी खुश रहोगे, मगज की गोटियां मिल जाएगी। अब ध्यान के साथ सुंदर सा, जब ये सारा लीला हमारी भी है, जब सुख का समय होता है ना, तो सुख ही सुख आता है। जब दुख का समय शुरू होता है तो दुख आता है। अब रण छोड़ के तो भागा तो सही, तो रास्ते में और एक शोक समाचार मिल गया। शिशुपाल जो मामा फूफा फूफी का कोई लड़का था, उसके साथ रुक्मणी की सगाई होने वाली थी। अब रुक्मणी कौन थी? और क्या मैं चर्चा सुनाऊं आप लोगों को? अरे यार, रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार थी। लक्ष्मण तो विष्णु की घरवाली थी, और कोई थी? तो ऐसी बात हुई, जब हम लोग मास्टर लोग स्कूल में पढ़ाते थे, बताओ बच्चों, राणा प्रताप ने किसने मारा? सर मैंने नहीं मारा।
ये बुद्धों का जैसा ज्ञान सुंदरता जी में क्या आप लोगों को सुंदर, इतना ख्याल नहीं है कि रुक्मणी कौन थी, लक्ष्मी का अवतार थी, अब उनकी तो पत्नी थी। अब साया विष्णु भगवान के एक को छोड़ के आया हूं, उसके पास तो जा सकता नहीं हो, और जो मेरी थी वो उसको उठा के ले जा रहा है, इसलिए शिशुपाल के साथ हुआ युद्ध। खोलो प्रकटवाणी, और गाली देने लगा। तब उनकी मां भी आ गई, आज दिन तक मां नहीं थी, कृष्ण भगवान विष्णु की मां आई, उनको कहा मां उसको संभाल ले। किसको? शिशुपाल को। तुम लोग यहां बैठे हो कि कहीं और गए हो? किसको संभालना है? कि मां 100 गाली देगा तब तक तो मैं सुनता रहूं, और 100 के बाद ऊपर एक गाली हुई, अब बांसुरी तो है नहीं, तो ये चकेड़ा है ना, नहीं समझे क्या? सुदर्शन, ये फिर जाएगा उसके। हुआ ही ऐसा क्योंकि शिशुपाल का वध उससे गौलोक की शक्ति से होना, विष्णु भगवान से होने वाला था। सॉरी, गौलोक वाली नहीं हो, ध्यान रखना, गौलोक वाली 11 दिन की लीला खत्म हो गई। अब विष्णु भगवान ने ऐसा किया, तब शिशुपाल की ज्योत आए विष्णु में समाई। ये चौपाई बोलता हूं, क्योंकि जो भगवान के हाथ से मरे उसका उद्धार होए कि ना होए, तो यह शिशुपाल की ज्योत यानी जीव कहां समाया? विष्णु के अंदर। अब सुंदरता जी भगवान को हुआ कि मैं इधर से रखूंगा और इधर से रखूंगा, सबसे पहला काम तो ये करूं कि रुक्मणी के पास जाओ और उसका हरण किया। ये आज भी चल रहा है हरण वाला, नहीं समझा आप लोग? है रमनलाल? आज भी उठाई, बोलो श्री, अभी भी हरण हो रहा है। सुंदर, ये किसने सिखाया? तुम्हारे विष्णु भगवान कृष्ण ने हरण किया। बोलो श्री। बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है, बस 2 मिनट में खत्म करता हूं क्योंकि आगे मुझे चलना है भाई। हरण किया। अब माधवपुर में, माधवपुर सौराष्ट्र में आज भी है, वहां जाके उन्होंने एक चौरी बनाई, वहां शादी की लीला शुरू। शादी करने के लिए चौरी, चौरी अपनी जो बनती है अपने गुजराती भाषा है, चारों थम लगाए और वहां पर शादी की। अब ये कारण क्या था ये भी सुन लो, बहुत लंबी, कोई चिंता ना करो सुंदरदास जी, राज्य जहां तक करवाएंगे उतनी करूंगा चर्चा, लेकिन इतनी करूंगा जो आपके दिल और दिमाग में फिट हो जाए, लेकिन कंप्यूटर तुम्हारा खुला रखा। मंगल फेरा शुरू हुआ, तो मंगल फेरा फरते फरते ही ये भी वाणी में लिखा, एक भी शब्द में राज्य की वाणी से आगे पीछे नहीं कहूंगा, मुझे आता ही नहीं, फिर कहां से कहूंगा। लक्ष्मी जी का दृष्टांत खोलो, प्रकरण है अंदरवाणी में। मंगलपुर में, माधवपुर में मंगल फेरा हुआ, तब सुंदर साथ जी पाइये सब गा रही है, गोपियां गा रही है, लाड़ी तारो व्रजनो साथ बोलाए के लाड़ी तारो दो नाथ। बोलो जग नहीं बोलना। कंको छाटी कंको तरी मोह। अरे सुंदर साहब जी, कहीं भी शादीशुदा हो वहां गाओ अपना, पेलो कागर श्री नौतनपुरी मोह, बीजो कागर मंगलपुरी। इतना भाव हो जाओ कि जहां कोई भी शुभ या अशुभ काम होता है वहां आगे हमारे राज्य ही होता है, राज्य को ही रखना है। बोलो श्री। ये नहीं गंगा गया तो गंगा दास और गंगा गया तो गंगा। कुछ भी काम करो पहला आगे राज्य, बाद में हम सुन। क्या नहीं है वाणी में? एक एक शब्द गाओ, वाणी के शब्द जोड़कर गाओ, आनंद भी आएगा, गुस्सा भी होगा, और धनी का नाम भी याद दिलाएगा। अब सुन लो, जैसे व्रज मंडल में गाना गा रही गोपिया, इतने में तो भगवान मूर्छित होकर के चौरी में ही गिर गया। नाटक था, रुक्मणी यानी लक्ष्मी को दिखाने। अब कौन पत्नी सहन कर सके कि अपना पति शादी करते करते जब मंगल फेरा फरते फरते मोहरा में गिर जाए,
रोने लगी, आक्रंद करने लगी, उठा करके अपना जो विष्णु भगवान का सिर था अपने गोद में ले लिया और रोने। अब वहां नारद जी आ गए। अब मेरी बात समझ में आ जाए तो मजा आएगी आप लोगों को। अब आज दिन तक नारद क्यों नहीं आया था, नहीं समझे? ना कोई इसकी माँ आई थी, ना कोई, समझे? क्योंकि लीला अलग अलग है, नाम तो कृष्ण ही चलेगा। नारायण नारायण। भगवान कहने लगा, अरे ओ नारद, नारद इतना पेट में दर्द हो रहा है। नारद के मैं क्या करूं, इसको बुलाऊं कि नहीं? नारद तू जा, पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में चला जा, कोई मेरा परम भक्त है, उसका चरण धोके तू ले आ, वो चरण में पीऊंगा तो मेरा पेट का दर्द मिटेगा। नारद कहता है, भगवान उल्लू किसको बनाते हो? है? पूरी दुनिया में पूरा भक्त तो तेरी घर वाली। नहीं समझे आप लोग भाई? बोलो, सबसे प्रिय और कौन भक्त होती है? पति की पत्नी होती है। लक्ष्मी जी के पास, रुक्मणी के पास गए, नारद गए, नारद कान खोल के सुन रहे, मैं नरक में जा सकती हूँ लेकिन मेरा चरण धो करके मेरे पति को, मेरे भगवान को मैं नहीं दे सकती। सीधी बात है भाई। अब नारद जी निकले, भगवान को कहा, भाई लक्ष्मी तो मना कर रही है, कहीं भी चला जा, ये लक्ष्मी को दिखाने के लिए। ये वाणी में लिखा हुआ है। बद्रीनाथ गया, केदारनाथ गया, वैष्णो देवी गया, डाकोर जी गया, द्वारका गया, बड़े 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 स्थानों में गए, कोई भक्त मिल जाए और उनके चरणामत, कौन भक्त को मूर्ख को दे दे। हम लोग भक्त राज्य के चरणामत लेने के लिए मर रहे हैं क्या? हमारा चरण राज्य को धोके पिलाए, भगवान को पिलाए? कोई नहीं। नारद मन का स्वरूप 14 ब्रह्मांड में घूम के वापस आया, भगवान कोई नहीं मिला। तब मेरे सुंदर, अब विष्णु भगवान ने क्या कहा, ध्यान के साथ सुनो। भगवान है, सोता कहां पर है? लक्ष्मी जी के गोद में। ध्यान के साथ सुनना। तो लक्ष्मी जी का कान तो कांटेक्ट है ना ऑनलाइन। अब भगवान कह रहे, नारद गोकुल में चला जा, गोकुल में चला जा, और तहां राधिका रानी है। इतना शब्द कहते हैं लक्ष्मी जी को, आग बबूला के है कौन? आप लोग समझ जाओ तो बड़ी अच्छी बात है। किसी पति को अपनी पत्नी किसी के साथ बात करने, वो भी अच्छा, वो भी दिन दो मंदिर, बल्कि बिचारी प्रेम से कोई धन की राज्य की बात या कोई सुंदर खाका वाले की बात। जैसे विष्णु भगवान ने कहा जा गोकुल में चला, वहां राधिका महारानी जो है, उनको कहना, क्या कहना? विष्णु के पेट में दर्द ना बताना, तेरे कृष्ण के पेट। सुंदर सारी भाव तो देखो, क्योंकि उनका संबंध जिसके साथ था, लिंक जोड़ोगे तो तुमको पता चलेगा, नहीं तो आज दिन तक हम उल्लू बनते रहे। जा तो भाग, वो तुझे चरना मत देगी। और वो जब, क्योंकि लक्ष्मी, अब सुंदर सारी सुनना है ना पूरा प्रसंग, बोले एक बार जयकार आप नाम से बोलो श्री। अब ये प्रसंग सुन लो, क्यों विष्णु भगवान ने बताया यहाँ पर, ये भी वाणी में लिखा हुआ है। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश वैकुंठ में रहते, अब वो भी बताना पड़ेगा कहाँ रहते हैं, बोलो सब मिलके, कहाँ रहते हैं? वैकुंठ। एक दिन लक्ष्मी जी, मैंने बहुत शॉर्ट में बताओ, जल्दी बता दो क्योंकि आगे मुझे चलना। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु अगर आप इजाजत दो तो मैं भक्तों की वारे चले जाऊं माया में। लक्ष्मी जी, भगवान तो कहता था कि तू भाग गई थी तो हमने शांति था, नहीं समझे? सबने कोई ना कहे तो चली जा भाई, मैं एकांत में। लक्ष्मी जी अपने काम के लिए चली गई, भक्तों के कार्य सिद्ध करने। भगवान को एकांत मिला, तुमको नहीं चाहिए। तुमको तो 8 बजे मंगला आरती करनी, कहां चाहिए तुम? भगवान 14 लोक का मालिक विष्णु भगवान एकांत ढूंढ रहा है कि कब मुझे एकांत मिले, शांति मिले, और मैं परमात्मा का
ध्यान करो, ये लिखा है वाणी में मेरे साथियों। जैसे लक्ष्मी जी निकल गई, भगवान अपने परमात्मा गौलोक योग माया की शक्ति को ध्यान कर रहे, गौलोक के श्री कृष्ण का ध्यान में मस्त। अब ध्यान ऐसी चीज है, वो नशा है। सुंदर साजी जरा दिल से सुनो, सब चीज नशे की है। 5 रुपए की पोटली शाम को 5 बजे पीने वाले को पूरी रात नशा रहता है। रहता नहीं रहता? हाँ तो बोल दो, તમારે કઈ પીવાનું? ये જોયો હોય એ અનુભવ। એમ આ વાણી જેને મંથન કર્યું ને એને એનો નશો રહે, જેને સેવા પૂજા કરી હોય એને નશો રહે, જેને ભજન કીર્તન ગાવાનો હોય તો એને નશો રહે, અને ધ્યાન ચિંતન કર્યું હોય ને તો એનો પણ नशो रहे। नशे में भगवान विष्णु ध्यान में मगन हो गए, सुरता अपने गौलोक की शक्ति के साथ जोड़ दी। शुद्ध रहती नहीं, जब ध्यान लगता है तो शुद्ध रहती नहीं है। बाय चांस आज पॉकेट खोलने वाला था, ध्यान में ही था और लक्ष्मी जी वापस आ गए, बोलो श्री। लेकिन बहुत इज्जतदार थी ध्यान के साथ, ये अपने को सीखने की बात। स्त्रियों को ये चीज सीखने वाली चीज है। लक्ष्मी जी डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन आके बिल्कुल सामने बैठ कि कब तो वापस ध्यान चितवन ले आएगा। जब लक्ष्मी जी सामने चौकड़ी लगा के बैठ गई, थोड़ी देर के बाद सुरता वापस आई, आंखें खुली तो सामने सुंदर साथ जी चौपाई एक है वाणी में, जिन पाया तिन माहे समाया। अगर राज्य कुछ तुमको देते हैं तो बकवास करते न फिरो, अंदर समारो। आज विष्णु भगवान को दुख हुआ, हाय रे भगवान, मैं आज दिन तक मेरी पत्नी को भी मैंने बताया था कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूं, आज मैं रेड हैंड पकड़ा गया, पकड़ गया। अब लक्ष्मी जी प्रणाम करती है कि पति देव, मैं आपकी पत्नी, कि बिल्कुल, कि मेरा कोई अधिकार कि पूरा वैकुंठ तेरे नाम पे लिख, तू वैकुंठ की महारानी है भाई? नहीं, अगर मेरा कुछ अधिकार है, लक्ष्मी जी कह रही है प्रभु मुझे ये बताओ कि आप किसका ध्यान। ओ सुंदर साथ जी, तुमको क्या मिला है और कहा हम पत्थरों के साथ मत्थे फोड़ रहे। भगवान ने एक ही जवाब दिया कि लक्ष्मी जी पूरा वैकुंठ मांग ले, मेरी गद्दी मांग ले, मेरी कुर्सी मांग ले, सारा चीज दे सकता हूं, लेकिन ये ना पूछ के मैं किसका, तेरे ये मुख से मैं तुझे नहीं बता। लक्ष्मी जी भी हट में आ गई। बताई थी 4 दिन पहले 4 हट बताई थी, एक बाल हट, एक राज हट, एक योगी हट, चौथी स्त्री हट। लक्ष्मी जी चौकड़ी लगा के बैठी कि बस प्रभु इतना ही बताओ। नहीं माने, भगवान ने नहीं बताया। अब दमदाटी लेने लगी लक्ष्मी जी कि अगर भगवान नहीं कहोगे तो मैं तप करने चलू जाऊंगी। लक्ष्मी जी के अंदर अहम था कि मेरे बिना भाखरी और रस निकाल के कौन खिलाएगा, इसलिए मुझे मना कर देंगे, नहीं जाने देंगे। लक्ष्मी जी इतना कहने से पहले विष्णु भगवान ने कह दिया कि शुभ काम में मुहूर्त देखना नहीं है, बोलो श्री। अब समझ में आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तप करने के लिए चली जाऊंगी, भगवान ने कहा इसमें मुहूर्त मत देखो, भागो। इनको है मन में था कि मुझे मनाएंगे, समझाएंगे, मुझे बाद में मैं दम दूंगा। लक्ष्मी भगवान ने कुछ नहीं कहा, भागो भागो, जाओ जाओ। सुंदर सा एक माया का जीव था, लेकिन परम भक्त था, वो था नरसिंह मेहता। पत्नी चली गई, एक लड़का मर गया, हमारे जैसे मत्थे कूटते ना रहे। उन्होंने ऊपर से एक भजन गाया कि भलू थयो, बोलो तो सही, भलू थयो भागी जंजाल और सुखे बजशुश्री।
ये रोशनी क्या पत्नी गई, कोई नहीं। जो मालिक जय भी डरा के ताही भी डराइए। बच्चा चला गया, कोई नहीं चलता। माया छोड़ना ऐसे थोड़ी छूटती है। अब ध्यान के साथ लक्ष्मी जी चली गई। 7 कल्पांत, कितना बोल तो दोस्त, कितना? अब बताओगे जरा, एक कल्पांत कितने में होता है? 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर युग और 1000 बार कलयुग बीतता है तो एक कल्पांत होता है। महाराज ऐसे लक्ष्मी जी ने तप किया, कितना तक? 7 कल्पांत। कितना? और तुमको 1.5 घंटा आने में लेट आते हो इधर। सुंदर सा क्या, और राज्य चाहिए और हमको परम धाम चाहिए। उस बिचारी को गौलोक की ज्ञान नहीं मिल रहा है। जो 14 लोक की मालकन है उसको गौलोक का सुख नहीं मिल रहा है। और तुमको कहाँ का मिल रहा है? बोल तो दो, परम रंग मोर मोल। ये भी सुंदर शादी, मत्था कहाँ कूट रहे हो तुम्हारे। जब 7 कल्पांत हुआ, पृथ्वी अग्नि से आग बबूला हो गई, तब आखिर लड़की दिकरी की चिंता तो बाप को ही होती है। बोलो भाई, जैसे भी है बाप को होने, ससुराल में दखल नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाप का दिल दुखने लगा। लक्ष्मी जी का पिता का नाम गए दादा गुरु के पास, ब्रह्मा जी के पास, कि गुरु जी दादा कुछ मेरी बच्ची को, मेरे दामाद को समझाओ। और एक पृथ्वी भी हराहार गर्मी आग लग रही है। विष्णु भगवान ने कहा देखो भाई, अरे सॉरी, ब्रह्मा जी ने कहा कि दोनों के झगड़े में पड़ना नहीं, समझे आप लोग? पति पत्नी के झगड़ों में परिवार वाले को पड़ना एक ज्ञान है। हम अंदर टांगे अड़ाते हैं ना, छोकरी नो पक्ष दे जमाई नो, गलत है। ये वाणी सिखाते, सारी चीज राज्य सिखाते, वाणी में सारे कुछ सिखाते। फिर भी अगर दादा आप आए हो खीर सागर, चलो भगवान से बात करते हैं। चले गए भगवान के पास, वैकुंठ में गए, विष्णु को प्रार्थना किया। खीर सागर और ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज चलो, अगर आप दोनों वडील मेरे पूज्य आए हो, चलो मैं साथ में चलता हूँ। लड़की तुम्हारी है, मानेगी तो अच्छी बात। स्वभाव तो तुम जानते हो कि पैदा तुमने की है, तो पता चलेगा लड़की कैसी है। चलो मैं तो आपके साथ आता हूँ। गए, जैसे क्षीर सागर और ब्रह्मा को देखे और अपने पति को देखे तो और लक्ष्मी के कॉलर ऊपर हो गए। नहीं समझे आप? देखा ने, देखा ने, फिर भी तिड़ने के लिए तो आना पड़ा ने अंदर से। बोली नहीं कुछ। गए खीर सागर गए, बेटा स्वयं प्रभु चल के आए हैं, अब तू मान जा, वापस चला। प्रभु आप समझा लो। लक्ष्मी जी कहने लगी प्रभु बताओ मुझे कि आप किसका चाहते। तो भगवान ने ये जवाब दिया, ये सारी चीज वाणी चौपाइयों में है मेरे सुंदर दादी, कि वो लक्ष्मी अभी तो 7 कल्पांत हुआ है, तू 21 कल्पांत भी तब करेगी, तब भी मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा कि मैं किसका ध्यान करता हूं। मेरे सुंदर साथी, कई तो सोच लो कि तुमको इस टिम्बा की पवित्र धरती पर, इस धाम में, मंदिर में तुमको क्या मिला। सोच, फिर भी हम मंदिर नहीं आते, क्यों? भगवान ने रास्ता निकाला, विष्णु ने, कि लक्ष्मी जी हट मत करो, दादा इनको समझा लो, जब समय आएगा तब मैं इशारा करके बताऊंगा कि मैं किसका। यहाँ ये समय माधवपुर में आया। अब समझ आई चर्चा सबको, कि जैसे लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान मूर्छित हो गया, कहा जा गोकुल में उस राधिका के बाद वो चरण मत देगी, उसका तो उसका पता चल गया। लक्ष्मी जी को ज्ञान होना चाहिए कि मैं किसका। अब समझ में आई आप लोगों की बात? चलो, ना आई तो ठीक, ना आया तो कोई नहीं। गए नारद। नारद गोकुल में पहुंचते पहले, राधिका रानी अखंड गौलोक की शक्ति थी,
उन्होंने एक आसन भी मंगवा लिया, चौकी पातला जो समझो आप, और लोटा भी जल के भर के मंगवा लिया। नारद वहां पहुंचते पहले, जैसे नारद कहने लगे, उससे पहले अगर नारद राह क्या दे, इंतजार क्यों, जल्दी कर, चरण धो ले। अब नारद की भी बुद्धि खराब कि उस टाइम पे मोबाइल थे ना, ऑनलाइन था, तो इसको समाचार किसने दिया कि मैं चरणामृत लेने आया हूं। ये है अखंड लीला सुंदर। फिर भी नारद तो चुप रहा। काशी जल धो कतई लोटा तैयार कर दिया, चरणामृत का लोटा तो भरा। अब नारद जी जाकर लेकर के जा रहा है, तो 4 5 10 तक आगे बढ़े, इतने में राधिका रानी फिर दोबारा नारद कमान वापस आया। बोले क्या बात के, आ जा यार, ले इस चरण धूलि भी ले जा। चरण लगा दिया अपने पाँव कि चरण धूलि मिलेगा, और ये चरण धूलि तेरे भगवान के शरीर पे कर देना, कभी भी जीवन में उसको दर्द, तब से बेचारा वो कालिया हो गया। बोलो श्री, ये है गौलोक की लीला मेरे सुंदर सा। अब वहां से आगे चले, कहा कितना भागवत की कथा बताऊं। कुरुक्षेत्र में गए, महाभारत हुआ, महाभारत में गीता अवतरण हुआ। गीता का ज्ञान कहाँ आया, कुरुक्षेत्र के अंदर। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान दिया। इतनी तो अक्ल आप लोगों को होती, या तो टीमा में तुम्हारा स्वाध्याय भी चलता है, उसको भी पता है। हम तो कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भंगवती जा जोड़ा। कौन योगेश्वर कृष्ण, कौन बाके बिहारी श्री कृष्ण, और कौन हमारे ब्रिज का 11 साल और 52 दिन का लीला करने वाला, कौन हमारा अनादि अक्षराती श्रीराज जी। अब सुंदर सा जी गीता आई। अब प्रसंग मैंने आगे बता दिया है कि गीता में आप लोगों को, उसके बाद आगे गए, शांत होकर के 112 लंबी चौड़ी खत्म कर। बालका तीर्थ सोमनाथ में प्रभास पाटन जिसको कहते, क्या नाम लिखा है उस शहर का, सोमनाथ में प्रभास पाटन है। गए होंगे आप लोग शायद, नहीं सोमनाथ गए हो, तो सोमनाथ के सामने तो है यार, प्रभास पाटन है। अब प्रभास पाटन में जाकर एक पेड़ के नीचे भगवान विष्णुदेव के नंदन श्री कृष्ण योग माया का ऐसा एक पाव इधर ऐसे कर, ऐसे बैठे, अभी भी स्टेचू है, ऐसे बैठे, तो यहाँ पग में भी पद्म चमक रहा है। अरे भाई विष्णु भगवान का स्वरूप है, कोई छोटा मोटा आदमी तो है। और एक तरफ ये आंख का, दोनों का मिश्रण हुआ, तो सामने शिकारी खड़ा है। वो शिकारी त्रेता युग में बाली था। सुनो, त्रेता युग में कौन था, बाली था। अब त्रेता युग में भगवान विष्णु राम था, और राम भगवान ने बाली को पेड़ के छुप छुप के, क्योंकि बाली के पास वरदान था कि सामने आएगा तो आदि शक्ति मेरे में आई है, तो राम मरता। हे तुम्हारे भगवान, जाओ करो पूजा। और ये भी कहे तो क्या अमृत भाई निंदा करते हैं सुंदर सा, मुझे कोई किसी का डर नहीं। रामायण में लिखा हुआ है कि सामने अगर लड़ने आता तो आदि शक्ति बाली की उसके अंदर आ जाती, तो राम हारते। उस बाली को वरदान था कि तेरे हाथ से ही मौत होगा। तब बाली ने समझा कि कोई सुंदर मृग की आंखें चमक रही है, दोनों पदम जो देखा, तो उन्होंने दूर से बाण को छठाया, और यहाँ 112 साल में हमारे श्री कृष्ण विष्णु भगवान का मौत हुआ। जो जन्मता है वो मरता है, और जन्मता है वो मरता है, उसको परमात्मा कहलाने का अधिकार नहीं है। अगर कोई मानते हैं तो हमारा विरोध भी। जिस तरह त्रेता युग में राम भगवान भी दरिया में सदियों में जाकर के डूब के गए, सुंदर सा जी नियम प्रकृति का नियम है, उसमें कोई खंडन मंडन कर। अब यहाँ मेरे सुंदर सा जी तीनों लीला खत्म हुई। जरा एक बार प्यार से जयकारा बोलो, बोलो श्री
पहली लीला 11 साल और दूसरी लीला 11 दिन की, बराबर, और तीसरी लीला 100 साल की। 100 साल तक नाम कृष्ण रहा, लेकिन स्वयं विष्णु भगवान की लीला थी, जिन्होंने द्वारका में राजा बन करके वो बैठ गया और फिर रणछोड़ जी बन करके आए। फिर श्रीनाथ जी भी गए। इतनी कथा में करता रहूं तो महीना चलो, मुझे भागवत करने को बुलाता नहीं, तकलीफ है, तो रामायण भी कर दो, चिंता नहीं। मेरे प्राणनाथ जी ने वाणी में इतना खजाना दिया है कि उसके पेट भर रहा है, अब कहाँ जाए, कहाँ हम भटके, इतना ज्ञान राज्य। अब आइए सुंदरता जी वापस यहाँ एक लीला पति। जब ये कलयुग शुरू हुआ, चौथा युग शुरू हुआ, तो मोहम्मद की लीला शुरू हुई। सुंदरता जी रासलीला खेल के आए बड़ा रब श्याम। बोलो एक बार जयकारा बोलो श्री। या मैं इसलिए जयकारा बुलाता हूं कि आप लोगों को दिमाग में आ जाए, मैंने जो कही थी बात सत्य हो। कृष्ण ब्रज के अंदर भी अक्षर की आत्मा और राज्य का, योग माया में भी अक्षर की आत्मा और राज्य का, और इधर भी मोहम्मद के अंदर भी दो ही शक्ति थी, अक्षर की आत्मा और राज्य का। ये तीनों लीला लिखी हुई। ता दिन की हकीकत सारी छिप गई तब है, तामे एक दिन ब्रज में, दूसरे दिन रास में, एक रात तहां खेले देखे वीर विलास। हो गई चर्चा। मनोरथ पीछे रहे तब तीसरो भयो इंद। अभी तक में भी चौपाई है, और मैंने प्रकाश हिंदुस्तानी, प्रकाश गुजराती में पहली 4 चौपाई में लिखा है, तब तीसरो रचो इंद, श्यामा जी आए तो हम भी आए। तामे आए बरारब आमर फैलाया ब्रह्मांड, यह दिन तीसरा रहे 60 वर्ष और 3। तीसरे दिन की लीला कितनी है? चौपाई तो है, इसलिए तो मंथन करो। 63 60 और 3, कई चौपाई आपको समझ में नहीं आती। बड़े बड़े महारथी हो गए ना, कहना नहीं चाहिए सुंदरता जी। रात को संध्या आरती बोलते, सैया भी से का पीऊ पास आइया। बोलो कितने से क्या आई? गाते तो हम लोग। ऐसी टेढ़ी लीला है राजी की वाणी। बात बहुत मजे की है सुंदरता, समझने वाले के लिए। 20 और 1 21, 20 एक भी यहाँ रखे रहे 60 वर्ष और 3, यानी 63 साल। तीसरे पहली 11 साल और दूसरी अखंड रात्रि की। अब मोहम्मद साहब की 63 साल की लीला हुई। अब ध्यान के साथ, रब्बानी कलाम अल्लाह के सबको दिया यकीन, एक कथा बहुत विस्तार नहीं सुमार, पर ये चौथे दिन की सैया करो विचार। सैया करो साल 90 मास नब हुए रसूल को जब अल्लाह मिशल गाओ जियो। मोहम्मद साहब ने लास्ट मोमेंट में कह दिया, दुनिया वालों तैयार हो जाओ, मैं इस दुनिया में से चला जाऊंगा, तब वो अल्लाह ताला पूर्ण परमात्मा आएगा। लेकिन अब आएगा तो हिंदू में, मार्फत सागर में, छोटा क़यामतनामा में, बड़ा क़यामतनामा, ये लिखी हुई बात। अरे हम सुंदर साथ में अभियान वालों ने भजन भी बनाया है, मगरब से ये उगिया है सूरज, इमाम मेहदी आए हुए, बड़े भाग्य हो बड़े भाग्य ये दुनिया तुम्हारे। इतना सुंदर भजन है सुंदरता जी कि वो खुद राज्य चल के आए। तो मोहम्मद साहब ने कहा था कि पूर्व से पश्चिम में सूरज का उदय होना। अब लाइन बदल जाएगी लेकिन मैं बदलूंगा नहीं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराते श्री प्राणनाथ जी आए। आप कैसे मानोगे? तो कुरान के अंदर 7 क़यामत का निशान लिखा हुआ। इतना इसमें अब ये चर्चा में अभी नहीं करूंगा, लेकिन आपको हिंट देता हूं कि क़यामत के 7 निशान लिखेंगे। इसमें एक निशान ये है कि पूर्व से पश्चिम में सूरज उदय। मुसलमान बेचारा आज भी वेट कर रहा है, राह देख रहा है कि जिस दिन पूर्व से पश्चिम में सूरज उदयगा तो हम मानेंगे अल्लाह आ गए। उनका अल्लाह ना कभी आया है और ना कभी। ये बात हमारे लिए, हम लोग गाते भी है
आज सुन लिया, अब गाओगे ने तो और आनंद आएगा। अरे पुरुषोत्तम प्रगट्यारे, नवा नगर में। वो लोग गाते थे वर्षों से, पता है नहीं। यह पूर्व से पश्चिम में सूरज का उदय हो। बात तो नहीं बच गया है कि पूर्व का अर्थ था मुसलमानों में राज्य आए थे, मोहम्मद के तन में आए थे, अब हिंदुओं के तन में जाएंगे। अब सुंदर शादी लीला शुरू गए। संवत 16 से 38 से आसो सुदी 14 को जन्मे श्री देवचंद्र जी, आए प्रगटे मारवाड़ में। आप साक्षात प्रियतम प्राणमूल। 3 दिन की लापुरी। अब जो मोहम्मद साहब ने कहा था, अब सैया उतरे तब, रू अल्लाह मिशल गाजियो, मोमिन उतरे तब, सैया उतरे तब। तो क्या मतलब कि यहां पर मारवाड़ देश के अंदर मतु मेहता। अब मतु मेहता का इतिहास क्या है? खाली बितक की चौपाइया पढ़ने से थोड़ा चर्चा हो जाती है सुंदर। और महाराज ठाकुर का इतिहास, हिस्ट्री क्या है? क्यों मारवाड़ देश पसंद किया? उमर की इतनी जगह नहीं थी गुजरात में। मतु मेहता और माता कुंवर बाई, यहां लिखा हुए बात कि 2 चक्रवर्ती राजा थे। 2 चक्रवर्ती राजा थे, एक देवापी और एक मरु नाम का। देवापी चंद्रवंशी राजा था और मरु नाम का जो था वो सूर्यवंशी राजा था। मैं मुझसे नहीं बोलता, ये लिखा हुआ है। किसी को शक है आगो आगो देखो, लेकिन वाणी का मंथन करो तो पता चले। चौपाइया पढ़ने से कुछ। चक्रवर्ती राजा होने के बाद चले गए जंगल में। उनको ने शास्त्रों में पढ़ा था। प्राणनाथ जी ने वाणी में 2-2 4-4 चौपाई। शास्त्र ले चले सदगुरु सोई। शास्त्रों को साथ में लेकर के चले, वही तो साथ में चाहिए ना, वही सदगुरु सोई। और दूसरी चौपाई लिखिए, जिन जानो शास्त्रों में है नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, बिचारी जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है। माया के जुड़े क्या पता के शास्त्रों में क्या लिखा है। एक ज्ञान शास्त्रों में भागवत में लिखा हुआ कि देवापी और मरु नाम के 2 राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था। ध्यान के साथ सुनो सुंदर सा जी, कान खोल के सुन लो और शास्त्रों का प्रमाण लेके सुन लो कि पर ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार कलयुग में ही आएगा। बोलो श्री। और 28 में कलयुग में आएगा। फिर तुम लोग सतयुग में ढूंढो तो मिलेगा। बोलो भाई, त्रेता में मिलेगा या द्वापर वाले को मानोगे तो मिलेगा? शास्त्रों में लिखा है कि 28 में कलयुग में ही प्राण वल्लभ आएंगे। पुराण में लिखा है इमाम मेहदी आएंगे। हिंदू शास्त्रों में लिखा है बुद्ध निष्कलंक है, अवतार आएंगे। सारा ग्रंथ तो साक्षी देते हैं सुंदर। इसलिए देवापी और मरु नाम के राजा ने राजपाट छोड़ दिया, जंगल में चले गए। ये भागवत में लिखा हुआ है। ये 2 श्लोक है। देवापी सनंतनो भ्राता मरुसेवा कुवंशज कलापग्राम अशांति महायोगा बलवंतियो। ये जो 2 श्लोक है। अब भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। बोल राजा क्या चाहिए? कुछ नहीं महाराज, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि पार ब्रह्म अक्षरातीत की लीला कलयुग में होने वाली। सुनो जरा मजा से। शास्त्रों में ज्ञान उनको मिल गया था कि पार ब्रह्म अक्षरातीत इस कलयुग में आने वाला है। तो उनको ये भी ज्ञान था कि परमात्मा जन्म मरण से रहित है। परमात्मा कभी जन्मता नहीं और कभी मरता नहीं है। तो उन्होंने ये मांगा कि हे प्रभु,
जब वो पार ब्रह्म इस कलयुग में आए तो देवापी ने मांगा कि सबसे पहले मेरे तन में इस जीव को उसी टाइम पे जन्म देना। कमललाल सामने जिंदगी में पहली बार देवापी राजा ने कहा कि इस जीव को अभी मार दे, कोई जरूरत नहीं, दुनिया में देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है, वरदान दे भगवान कि ये जीव उस टाइम पे जन्म ले, ताकि इस जीव के ऊपर वो शक्ति आकर के बैठे और लीला करे। बोलो श्री। ओ मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, तुम भी सोचो, तुम भी अंदर से सोचो कि तुम्हारा कितना जीव पवित्र और पाक होगा। आज परम धाम की आत्मा तुम्हारे जीवों पर बैठी है और तुम इस परम धाम का अखंड सुख यहाँ माया में दे रहे। पहली बार वैकुंठ में विष्णु भगवान के जीव के ऊपर आया कि नहीं आया? और आज देवापी के नाम पर देवचंद्र आए और मनु नाम के राजा, वो चंद्रवंशी राजा था देवापी, उसके जीव पर देवचंद्र की लीला हुई। और मनु नाम का जो राजा था वो सूर्यवंशी राजा था, तो उसके ऊपर सूर्यवंशी मिहिराज, मिहिर यानी सूरज, रियल नाम भी मिहिर राज है, तो मिहिर राज का अर्थ भी सूरज होता है। बोलो श्री। तो सुंदर राजी, ये दोनों जीवों ने तपश्चर्या करके वरदान मांगा था कि जब पार ब्रह्म इस दुनिया में आए तब हमारा जीव उस टाइम पे जन्म, ताकि हमारे जीव पर बैठ करके वो पार ब्रह्म लीला करे। इतना तड़प ये राज्य ने सारी। अब मेरे प्यारे साथियों, देवचंद्र जी महाराज के पिता का नाम मत्तू मेहता और माता का नाम, सुनते जाओ सुंदर सा जी, चौपाइया चलाऊंगा तो चलेगा नहीं, क्योंकि अब आगे थोड़ा बहुत चलना है। जो चीज जरूरत नहीं आपको बताऊंगा सारी चीज। उमरकोट गांव मारवाड़ देश, हमारी हिंदुओं की या प्रणामियों की कम नसीब कि आज भी निजानंद स्वामी से लेकर आज दिन तक जो भी हमारे राज्य ने जो लीला की है ने, इसमें का कोई पूरा तत्व हमारे पास नहीं रहा है। मैं बोलता हूं समझ में आता है ना, क्योंकि मारवाड़ देश उमरकोट गांव पाकिस्तान में चला गया, वहां से लेकर तितुनी दरवाजा तक चल पन्ना जी में उसका भी नाम निशान है। लेकिन सुंदर सा जी, आज मैं धन्यवाद करता हूं स्वामीनारायण संप्रदाय को, मैं दृष्टांत देता हूं सुंदर सा जी, जो होना था या करना था या हमारा समाज की कमजोरी है, जो भी है राज्य जानो उनका काम, हम कुछ नहीं, हमारा तो काम करते हैं, हम क्षमा मांगते। क्या महान है यह सहजानंद स्वामी, देह त्याग किया, प्रभु शरण हुए, जो भी है। तब नियम होता है संतों के लिए, आप लोग नई प्रजा को पता नहीं, हमने तो आंखों से दो लीला तो यहाँ देखी है, एक रतनदास दादा को भी देखा और पूज्य आनंददास दादा को भी स्वयं अपने हाथों से डलाया धुलाया, तो जो भी लीला थी अपने हाथों से, यही थम्बा था, यहाँ बैठ के रतनदास दादा को भी मानता था। तो संतों की जब ध्यान अवस्था होती है तो आज भी नियम है कि उसके ऊपर शाल उड़ाई जाती है, और जब आग ले जाते हैं तो तांबे की तंबाकुड़ी आज भी उसमें आग है, जैसे आपने हल्दी लीजिए, हंडली ले जाते, ये नियम है संत। ठीक है, अब वो दोनों चीज ले कौन जाए? हरिजन। जब भगवान सहजानंद को अंदर अग्नि संस्कार हो गया, वैसा कुछ पीला है, सुना है भाई, तो अब शाल भी निकाल दी और तांबड़ी भी निकाल दी हरिजन। उनके दिल में ये भाव आया कि इसको मैं मढ़ाऊंगा, कांच के डब्बे में मढ़ाए तांबड़ी और शाल। तो जो वरताल में हरि भक्त आते थे वो उनका भी दर्शन करने के लिए जाते। माया परीक्षा भी करती है कभी कभी। एक बॉम्बे वाला सेठ आया, उसने कहा भाई
ये दोनों चीज मुझे दे दे, मैं तुझे 1 लाख रुपया। हरिजन छोटी जाति का आदमी, उसके दिल में लालच भी आया, लाख रुपया उस जमाने में भाई। ठीक है महाराज, कल मैं बताऊंगा। रात को भगवान ने दर्शन दिया कि भैया लाख रुपया तुझे मिल तो जाएगा, लेकिन कल से तेरे आंगन में कोई हरि भक्त आएगा। बोलो श्री। और लाख रुपया कहाँ छुप जाएगा पता नहीं। कल से तेरे दरवाजे पर बड़े बड़े करोड़पति आ जाते हैं दर्शन के लिए, अब तेरे द्वार पे नहीं आएंगे मेरे सुंदर साथ। इस टिम्बा की पवित्र धरती पर एक कुलजम स्वरूप है, शायद दर्शन आप लोगों ने किया होगा, पंजाबी भाषा में गुरुमुखी भाषा। और आज गुजरात में दूसरा स्थान है खंभात, जहां साक्षात श्री जी का पंच वस्त्र है। ये हमारे लिए और धनी की देन है। बाकी के मंदिर तो सब बने हुए हैं, सब तो गांव मंदिर है, लेकिन इस टिम्बा मंदिर की ये महात्म, ये वाणी, ये शक्ति का स्वरूप है, इस मंदिर में बदला है। तुमको क्या किया? इसलिए मेरा कहने का मतलब कि प्रणामी समाज में कोई चीज जो श्री जी के जमाने में हुई तो कोई भी आज हमारे पास। आगे चर्चा में अगर बताऊंगा हुआ क्या। मारवाड़ देश उमरकोट गांव, मतू मेहता के घर बनिया था। मतू मेहता बनिया था, रहता था उमरकोट गांव में, लेकिन उसका धंधा सौदागरी का था, घोड़े बैल। तो सौदा के लिए साल में कई बार वो कच्छ में जाते। कहां जाते थे? बोल दो, कहां जाते थे? कच्छ में जाते थे। अब कच्छ के अंदर, भुज के अंदर विशेष करके राधा वल्लभी मार्ग वाले थे, उसलिए उमरकोट गांव में तो जैन धर्म वाले थे। बहुत कोई लंबी, क्योंकि 32 वितक है। कितनी? इसमें 9 वितक है और 9 में से एक मूल वितक। हर वितक का कुछ न कुछ राज्य की कृपा से लिया है, आज आपके चरणों में मैं रख रहा हूं। जैन वाले थे। अब सुंदर शादी हुआ क्या, लंबी चौड़ी बात तो बतानी तो पड़ेगी। तो एक संत आया, भिक्षा ने संध्या हो गई थी, तो जैन लोगों ने उसको धुतकारा के, मूर्ख, ये जैनो श्रावकों का गांव है, तो रात्रि को जो जल पीता है वो रुधिर होता है और अनाज खाता है वो मांस होता है, मिट्टी होता है। जैनों में एक नियम है। बेचारा संत साधु भटक रहा था, तो बाई चांस मत्तू मेहता रास्ते में मिला, साधु मिला, उनको अपने घर ले गया। बहुत लंबी बात है, ध्यान के साथ सुनो। और घर जाके नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया। रात को बैठे संत साधु के साथ। उस टाइम पे उम्र हुई थी मत्तू मेहता की 40 साल की। पूछा भाई कोई परिवार? तो कुछ नहीं। ये दूसरी वितकों में कई प्रसंग ऐसे बताऊंगा सुंदर सा जी, ये कभी आपने सुना भी नहीं। तो बस उसी टाइम में राज्य ने कोई कृपा, एक कारज कारण बनना, उसी दिन गर्भावस्था हुई और वहां से देवचंद जी करा। अंत में क्या हुआ सुंदर सा जी, अब अगले दिन उसको सपना आया, ये दूसरी वितकों में, एक गोपी सखी हाथ में थाल लेके आई, सोने का थाल है, फूल माला है, नारियल है, चंदन पुष्प है, लेकर के आई सुंदराराम। और क्या, अब मैं तेरे घर जन्म लेती हूँ। तब सुबह उठ करके देवचंद जी को, मत्तू मेहता को कहा कि मत्तू मेहता, आज मुझे स्वप्न आया था, सपने में एक लड़की आई थी, तो अब मुझे लगता है कि मेरे घर लड़की आएगी। मत्तू मेहता ने कहा वो तो, पर उनकी बात करता हूँ, ध्यान के साथ सुनो, मेरी बात नहीं है। उनको जो मानते थे वो तो भगवान की लीला है, जो दे लड़की दे या लड़का दे वो तो उनकी कृपा है। अब ध्यान के साथ अब अचानक याद रखो तुम लोग, नहीं तो नोट पेन रखो, दिल के कागज पे लगो, 1638। कौन सा? कौन सी तिथि? कई कई भादरवा नहीं। हाँ हाँ, दिमाग में लाओ सुंदर दादी। हैप्पी बर्थडे टू यू। लाला की पोता की पोतियों की मना रहे हो सुंदर दादी, ये हैप्पी बर्थडे बड़ी है। आसो सुदी 14
शरद पूर्णिमा ना अगला दिवस है, पोहर दिन चढ़ते। हमारे दादा जब तक थे सवेरे यहाँ होता होगा, मैं जानता नहीं, अपने 25 साल का हूं नहीं, 4:30 बजे हम लोग दर्शन करने जाते। 4 बजे पर्दा खुलता था, 4:30 बजे आरती होती, और सुबह सवेरे दर्शन। बार बार देश में जन्म हुआ सुंदर शादी। तामे गाम उमरकोट मधु मेहता घर अवतार है, माता कुंवर बाई डाको का विस्तार है। जब जन्मे मारवाड़ में अति सुंदर नरनार है, यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार है। बोला श्री, ये इंपॉर्टेंट चौपाई इसलिए मैं चौपाई चलाई कि कौन आया, जन्मा तो देवचंद्र। नहीं समझे? मैं 2 चीज का बताता हूं, श्यामा महारानी जन्म नहीं है, जन्मे कौन? देवचंद्र। और अंदर आके बैठी कौन है? मेरी परमधाम की सुभान श्यामा सुंदर बाई श्यामा महारानी अंदर आके। अब ये लोगों ने लिखा है कि ये बधाई मत्तू मेहता के घर नहीं है, कि खाली कुंवर बाई के घर नहीं है, क्योंकि 40 साल के बाद मत्तू मेहता के घर ये लड़का पैदा हुआ था, इसलिए घर में आनंद हो के नहीं हुए। बोलो भाई, लाभा गाड़े घर में संगारे। तो स्वामी जी ने खुलासा किया, राज जी महाराज ने, कि यह बधाई मत्तू मेहता के लिए नहीं है, यह बधाई ब्रह्मांड में अखंड करनहार कौन आई है? सारे ब्रह्मांड को मुक्त करने वाली मेरी सुभान श्यामा महारानी प्रकटी है। बोलो श्री। अब सुंदर साथ जी प्रसंग बदलता है, घड़ी इजाजत नहीं देती है। इच्छा तो बहुत होती है कि 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा चले चर्चा, लेकिन सामने वाले को भी देखना पड़ता है। इसलिए मैं, क्योंकि अगर प्रसंग बदलूंगा, क्योंकि अब आएगा जब भया वर्ष 11वां तब मरो। जो 5 साल के देवचंद जी महाराज थे, तब से क्या लीला शुरू हुई। बचपन में गुजराती में कहावत है कि पुत्र ना पालना माफी। बोलो यार, अरे भाई आज तू सास बनी है, कल बहू थी कि नहीं? सास भी कभी बहू थी यार, सीरियल चल गई पुलिस। आज तू सास है, कल तो तू बहू थी। तो पुत्र ना पालना माथी अने वहू ना बालना माथी। 5 वर्ष के बालक जो देवचंद हुए, तब से सुंदर सा दिल में उपजाई यही तमन्ना। कल यही चर्चा रिपीट करूंगा कि मैं कौन, कहां से और कहां है मेरो। इतनी ही चर्चा अगर जीवन में तुम्हारे दिलों में उतर जाए, पर हर घड़ी हर पल सोचो कि मैं कौन हूं। किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि उसकी भक्ति कर, उसकी भक्ति करना, अंदर से सोच ले मैं कौन हूं और कहां से आई हूं, और आंख मिचाने के बाद मुझे कहा सुंदर सा जी यही ढूंढो। मैं समृद्ध भाई नहीं, ये तो 7.5 मन लकड़ी का ग्राहक है, जला के राख कर दोगे सुंदर साथ, या तो जमीन में डांट दोगे। अंदर बैठी हुई आत्मा को कहां से आई? अब आत्मा का जब पता चल जाएगा तो परमात्मा की पता चल जाएगा। तो गांव में घूमते बच्चों के जैसे बच्चे छोटे छोटे हमारे साथ आते तो पूछते, भाई परमात्मा कौन है, भगवान उसको क्या, उस टाइम में कोई वाणी चलता कोई है नहीं। तो चबूतरा पर जेल मांगड़ा बेदा बेहतर होंगे, बोकड़ा ऊपर न ओटला पर बालक बुद्धि में पूछे, भाई ये दुनिया किसने बनाई? गड़िया हुए जाबे भगवान ने बनाई। भगवान कहाँ रहता है? सारी काली काली भाषा में बच्चे के जैसे पूछते हैं। तब बड़ी लोग बताते हैं कि भाई भगवान तो ये नदी के किनारे सामने जो मंदिर है वो पिंगल श्याम का मंदिर है। किसका मंदिर है? पिंगल श्याम। ये वाणी में शब्द लिखा है पिंगल श्याम। पिंगल श्याम का अर्थ होता है कृष्ण का मंदिर, श्याम सुंदर का मंदिर। उस टाइम में था, जो है वो ही कहूंगा सुंदर राज। तो वो हमारा भगवान है जो भेड़िया हुए जानता था बड़ी लोग। तो देवचंद जी को अब रट लग गई सुंदर साथ जी। तो सुबह उठ करके दंत धावन करने के लिए नदी चला जाता। दंत धावन समझते हो ने? देह क्रिया करने के लिए अंगोछा लेकर के नदी पर गए, वहां दांतों ने किया, देह क्रिया किया, नहाए,
और सीधा पिंगल श्याम के मंदिर में, और रोज जाके परिक्रमा करते थे कितने घंटे। कभी वाणी पढ़ी हो तो न, अगर पढ़ेंगे तो हमारे पाँव में आएगा, हमको भी इतना करना पड़ेगा। 3 घंटे कितने, और हम कितनी बार परिक्रमा करते हैं। और इसमें भी बड़ा तोप, हमें मंदिर के मंदिर का मंदिर, अरे क्या कर मंदिर के, दाल बली गई, भात बली गया, रसोई में लेट हो गई, मर जाओ इससे लेट। ढोंगियों मत बनो, इस ढोंग से बाहर निकलो, मंदिर भी आओ, दिल खोल खुशहाल। मैं कहाँ जा रही हूँ, अपने प्राण वल्लभ को। जैसे गोपियां जाती थी, हम भी परम धाम की आत्मा है, अगर इसमें राज्य मेरा बिठा हुआ ने, तो ये भाव लेके आओ कि मैं अपने खावंद को, मेरे अपने प्राण वल्लभ को, मेरे अपने प्रीतम को मिलने जा रहा है। और देखो फिर कैसे बन के मिलता है, वो चर्चा हो चुकी है, दिमाग में उतरी। गोपियां गई तो प्राण वल्लभ प्रीतम बन के मिला कि ना मिला, और शंकर गया तो भगवान बन के। तुम जिस भाव लेकर यहाँ आओगे, उस भाव से राज्य तुमको मिलेगा। बोलो श्री। अब सुंदरता करते 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 11 साल के हुए, तब हमारी चौथे दिन की लीला कल शुरू होगी, ठीक है 3:30 बजे। 1 मिनट भी लेट नहीं होगा। अब यहाँ चौपाई यहाँ करते हैं सुंदरता जी। 3 स्वरूप की बितका, जन्म से लेकर सो कहूं आगे सैयनो। बोलो, ये चर्चा सब ऊपर, ये चर्चा सब, ये चर्चा सब ऊपर।